तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। तो बर्निंग सोर्ड के एपिसोड 209 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जो होता है वो राजी हो जाता है। किन्नन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे जोई जैंग का डोमेन मास्टर बनने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर क्या फैसला किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपनी टियानशन कॉन्टिनेंट को वापस हासिल करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर डोमेन के जितने पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं उन सभी के साथ एक फोर्स क्रिएट करनी है। अगर उसके बाद जाकर डीमन डोमेन में जाकर रास्ते को ओपन करवाना होगा ताकि मैं अपने लोगों को यहाँ पर ला सकूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उनके होली सिटी के एस्पायर का दिखाया जाता है, जहां पर सभी एक्सपर्ट्स वहां पर उनके सामने खड़े होते हैं। और इसी के साथ ही मिस टीचर वहां पर सभी के सामने अनाउंस कर दिया कि तुम सभी लोगों ने किन्नन की प्रोग्रेस को तो देख ही लिया है और किन्नन आज के बाद से तुम सभी का डोमेन मास्टर होगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमें इस बात से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सभी उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। ऐसी के साथ ही हमारे किन्नन जैसे वहां पर डोमेन मास्टर की शपथ लेता है तो उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा किन्नन कहता है कि जी क्या हो रहा है। तो मिस टीचर उसे कहती है क्योंकि यहाँ पर तुमने डोमेन मास्टर बनने की शपथ लिया, इसी वजह डोमेन मास्टर बनने की शपथ ली है, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई है। क्योंकि ये एंशिएंट गार्ड्स की तरफ से एक रूल है कि जो भी कभी यहाँ पर डोमेन मास्टर बनेगा उसे यहाँ पर पावर्स मिलेंगी। पिछले डोमेन मास्टर को भी पावर्स मिली थी। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन जो होता है वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है और साथ ही अपने स्कॉचिंग सन के अंदर सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा किन्नन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर फाइनली मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला है। उस ब्रेक थ्रू के बाद मैं क्वासी गार्डराम के 12th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ब्रेक थ्रू तो काफी ज्यादा अच्छा रहा। तो किन्नन जैसे वहां पर 12th लेवल पर पहुंच जाता है तो वो सभी लोग और भी ज्यादा अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं कि अब तो किन्नन को राइवल करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारे पुराने डोमेन मास्टर वो भी यहाँ पर क्वासी गार्डराम के 12th लेवल पर नहीं थे, ये लड़का 12th लेवल तक पहुंच चुका है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ ही अल्केमी टीचर उसे कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर डोमेन मास्टर बन चुकी हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने लिए पर्सनल गार्ड भी चाहिए होगा। जिस तरह जिया वैनरू जो था वो डोमेन मास्टर का पर्सनल गार्ड था। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मेरे जहन में इतना पावरफुल और कोई भी नहीं है जितनी तुम हो। तुम भी इस वक्त क्वासी गार्डराम के 8th लेवल पर हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी पर्सनल गार्ड बनना चाहोगी। तो वो कहती है नहीं, मुझे अल्केमी रूम में वापस जाना है, वहां पर जाकर बहुत सारी चीजें संभालनी है, मैं तुम्हारी गार्ड नहीं बन सकती, किसी और के बारे में सोचो। तो किन्नन कहता है कि अब मैं यहाँ पर किसके बारे में सोचूं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि मिस जाओ जिंग कैसी रहेगी, क्योंकि वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो भी इस वक्त क्वासी गार्डराम के 8th लेवल पर है और उसके मसल्स वसल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। किन्नन उसे कहता है कि मेरे जहन में एक लड़की है जो कि क्राफ्ट्समैन है, जाओ जाकर उसको बुला कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसे वहां पर बुलाया जाता है। तो वहां किन्नन ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर पता नहीं है सभी लोग उसके मसल्स और उसकी बॉडी देखने के बाद क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर जाओ जिंग को बुलाया जाता है तो वो बहुत ही पतली कमर वाली एक नारी बनकर आती है। तो वहां किन्नन उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किन्नन कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो जाओ जिंग नहीं हो जिसको मैंने यहाँ पर बुलाया था। तो वो कहती है मैं जाओ जिंग ही हूँ, मैं यहाँ पर अपने डोमेन मास्टर को मिलने के लिए पर्सनली इस रूप में आई हूँ। किन्नन कहते तो फिर उस दिन मैंने जो तुम्हें देखा था वो क्या था। तो वो कहती है वो मेरी बैटल बॉडी थी, मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। कैजुअल लोकेशन में मैं यहाँ पर इस तरह की बॉडी रखती हूँ, जबकि यहाँ पर फाइटिंग बैटल एबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर इस बॉडी को यूज करती हूँ और साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होकर दिखाती है। सभी देखने वाले कहते हैं जरा इसके मसल देखो, जरा इसकी बॉडी देखो, ये तो एक बॉडीगार्ड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे डोमेन मास्टर ने बहुत अच्छा फैसला किया इसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर। इसी के साथ ही अल्केमी टीचर सभी लोगों से कहते हैं तो अब यहाँ पर ये भी फाइनल हुआ कि डोमेन मास्टर को उनका यहाँ पर जनरल मिल चुका है, उनकी बॉडीगार्ड मिल चुकी है। साथ ही वो किन्नन से कहते हैं कि पुराने डोमेन मास्टर के पास यहाँ पर हैरम के अंदर बहुत सारी औरतें हैं, उन सभी का क्या करना है। किन्नन कहता है कि उसको डिसबैंड कर दो, मुझे यहाँ पर औरतों या लड़कियों की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन ट्रेजरी का क्या करे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ट्रेजरी को मैं जाकर पहले देखूंगा वहां पर क्या क्या वैल्यूएबल्स हैं और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि पैसा आने वाला है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है ट्रेजरी रूम के बाहर का दिखाया जाता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है। अल्केमी टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सील छोड़नी होगी। पहले वाले जो डोमेन मास्टर थे उनकी सील अब यहाँ पर से हट चुकी है और तुम्हें यहाँ पर अब अपनी सील छोड़नी है। और इसी के साथ वहां किन्नन आगे बढ़ता है, दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उस दरवाजे के ऊपर एक सील एक्टिवेट करता है और सील के साथ ही वो कहता है लो ये लग गया, यानी कि अब यहाँ पर उसकी सील लग चुकी है, जब चाहे वो यहाँ पर आकर इसको अनलॉक कर सकता है। और साथ ही वो दरवाजा ओपन करता है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर खजाने का ढेर लगा होता है। तो वहां किन्नन कहता है कि वो कमीना बुड्ढा ना सिर्फ यहाँ पर ठरकी था बल्कि उसने बहुत सारा पैसा भी जमा करके रखा हुआ है, बहुत सारा लालची भी था। तो अल्केमी टीचर उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर उसने बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन बाकी के सभी डोमेन्स के मुकाबले हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा कम है। ये सारे का सारा ट्रेजर जो था ये वो 20 डोमेन से चोरी करके लाया था। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि जांग डोमेन के बाकी सभी डोमेन से लोअर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि यहाँ पर के जो डोमेन मास्टर थे उसने कभी भी अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ ही किन्नन को वहां पर एक बुक दिखाई देती है। वो जाकर उस बुक को चेक करता है तो वो एक ऐसी बुक होती है जिसकी मदद से कोई भी अपनी मार्शल प्रोग्रेस को बढ़ा सकता है, यानी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा सकता है। और वो वहां पर बेकार पड़ी हुई थी। तो वहां किन्नन में से कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस बुक को जाकर प्रिंट करवाओ और जितने भी डोमेन्स और जितने भी सेक्टर्स हैं सभी लोगों को जाकर बांट दो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करें ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को ज्यादा बढ़ा सके और इससे हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो वो कहती है कि वाकई में तुम ये करना चाहते हो, क्या तुम
इसको बांटना चाहते हो? तो किन्नन कहता है हाँ मैं इसे बांटना चाहता हूँ। पुराने डोमेन मास्टर ने इस बुक को यहीं पर सड़ने के लिए फेंक दिया, लेकिन ये बड़े काम की है, इसकी वजह से हमारी पूरी डोमेन राइज कर पाएगी। इस बात से वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि लड़के तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे डोमेन मास्टर बनोगे। इसी के साथ ही वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग वहां पर आगे की तरफ बढ़ होते हैं तुम्हारा किन्नन को वहां पर एक सील दिखाई देती है। किन्नन कहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी फॉर्मेशन है, लेकिन ये फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों बनाई गई है? और इसी के साथ ही किन्नन कहता है कोई भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। वो अपने स्कॉचिंग सन को यूज करते फॉर्मेशन को भी ऑब्जर्व कर जाता है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाती है। फॉर्मेशन के टूटने की वजह से वहां पर पीछे एक बड़ा सा दरवाजा अपीयर होता है। किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो एक बड़ा सा दरवाजा है, लगता है कि इसके पीछे एक रूम है, लेकिन ये रूम यहाँ पर छुपा कर क्यों रखा गया होगा? यानी उसने इस रूम को यहाँ पर क्यों छुपाया? या तो ये दरवाजा यहाँ पर डोमेन मास्टर से पहले का था या फिर डोमेन मास्टर ने इसके ऊपर सील लगाई होगी। तो उसकी बॉडीगार्ड मिस जाओ जिंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये सील डोमेन मास्टर ने खुद लगाई होगी ताकि नया बनाने वाला डोमेन मास्टर यहाँ पर अंदर ना जा सके, जैसे कि तुम यहाँ पर अंदर ना जा सको। तो किन्नन कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब अंदर चल के देखते हैं कि आखिर अंदर है क्या। तो जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वहां पर सेंटर में एक पिलर पड़ा होता है जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तो वहां किन्नन जैसे उसको टच करता है उसे समझ आती है ये क्या है। तो वो कहता है ये तो सोल कार्मिंग पोल है। तो मिस एल्केमी टीचर उसे कहती है कि ये सोल एल्केमी पोल जो है ये पिछली बार यहाँ पर जो डोमेन मास्टर्स की बैटल हुई थी उस बैटल में हमें मिला था। डोमेन मास्टर इसको जीत कर लाए थे। एक बहुत ही खास ट्रेजर है जो कि शैंगजंग होली लैंड से वो लेकर आए थे। शैंगजंग होली लैंड में हर बार यहाँ पर जितने भी डोमेन मास्टर्स हैं वो लोग वहां पर जाते हैं और आपस में कंपीट करते हैं और कंपटीशन में रैंकिंग के हिसाब से सभी को वहां पर इनाम मिलते हैं। किन्नन उसे शैंगजंग के बारे में पूछता है कि ये शैंगजंग होली लैंड क्या है। तो वो उसे बताती है कि शैंगजंग होली लैंड जो है ये हमारे डोमेन्स में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 डोमेन्स हैं और इसके अलावा 9 राम्स हैं। उनके अलावा यहाँ पर एक और ऐसा इलाका है जिसे हम शैंगजंग होली लैंड कहते हैं। शैंगजंग होली लैंड कभी ये सारे का सारा एक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद शैंगजंग होली लैंड जो था वो अलग हो गया और बाकी के सभी जो है छोटे छोटे डोमेन्स में बट गए, क्योंकि शैंगजंग डोमेन से कहा जाता है कि वो असली एंशिएंट गार्ड्स की जगह है जिन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे डोमेन और यूनिवर्सिटीज को बनाया था। लेकिन गार्ड्स की ग्रेट वॉर जिसमें बहुत सारे गार्ड्स मारे गए उसके बाद से शैंगजंग होली लैंड बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम हुई है। लेकिन बाकी की सारी डोमेन से उनकी पावर्स काफी ज्यादा हैं। तो वहां किन्नन उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर यहाँ पर उसे बैटल के बारे में पूछता है कि वहां पर डोमेन मास्टर्स की कैसी बैटल होती है। तो वो उसे बैटल के बारे में बताती है कि यहाँ पर हमारे डोमेन मास्टर जो थे पिछली बैटल में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उस बैटल में उन्होंने 7वीं रैंकिंग को हासिल किया था, जो कि बहुत ज्यादा लो रैंकिंग है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पर पिलर मिला था। किन्नन कहता है इसका मतलब यह है कि डोमेन मास्टर्स की बैटल जो है बहुत ज्यादा फियर्स और खतरनाक होती है, जिसकी वजह से हमारे डोमेन मास्टर जो काफी ज्यादा गुस्से वाले और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे वो भी सिर्फ और सिर्फ 7वीं रैंकिंग को ही हासिल कर पाए थे। किन्नन आगे बढ़ता और कहता है कि चलो फिर मैं यहाँ पर इस ट्रेजर को उठाकर चेक करता हूँ। अगर डोमेन मास्टर इसको नहीं ले पाए और इसी के साथ ही उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा था। तो एल्केमी टीचर उसे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ दो। अगर दूसरे डोमेन मास्टर नहीं उठा पाए तो तुम इसे कैसे उठा पाओगे? किन्नन कहता है कि मैं वो नहीं हूं, मैं यहाँ पर अपने आप को साबित करूंगा, मैं इसे उठा कर रहूंगा। और इसी के साथ ही किन्नन वहां पर जोर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं उठा पाता। किन्नन कहता है कि ये क्या बकवास है, यहाँ पर मैं सोल कार्मिंग पोल को उठा क्यों नहीं पा रहा? यहाँ पर शैंगजंग होली लैंड के मास्टर्स जो हैं वो किसी डोमेन मास्टर को इतना बेकार तोहफा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, यानी इतना बेकार रिवार्ड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे जिससे ना यूज किया जा सकता है ना ही उठाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 209 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन इसे कैसे उठाने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।